नमस्कार दोस्तों, PYQ 6.1.1 देख लीजिए, यानी छठे पेपर के पहले टॉपिक का पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है 2021-22 के बजट के हिसाब से प्रश्न, यानी उसकी योजनाएं, नई योजनाएं और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव, ये बताना है आपको। लेकिन हम इसको बताएंगे 2024-25 के हिसाब से इसको डील करेंगे। इस लिहाज से ये प्रश्न इस साल के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करिएगा और संभावित अगर 100 प्रश्नों की सूची बनाए तो उसमें ये प्रश्न ज़रूर रहने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। हमें वो योजनाएं बतानी है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा लंबा डील करूँगा, टाइम इसमें लूँगा। ये 1 मिनट पर क्वेश्चन सीरीज़ का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जाएगा इसका आंसर। आप इसमें से आप एक बार समझने के लिए लिख लिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें इसको सुन के। बस मैं उसी लिहाज से इसको बता रहा हूँ। परिचय में आपको क्या करना है कि पहले आपको कुल बजट का परिव्यय बताना है, कितना है 7,36,437 करोड़। ठीक है, उसके बाद नई योजनाओं के लिए बता देना है कि टोटल कितनी राशि खर्च हुई है, तो वो है 24,863.5 करोड़। अब परिचय बहुत छोटा सा 25 वर्ड का आप दे दीजिए। उसके बाद आप आइए 25 या उससे भी कम वर्ड का आप दीजिए। उसके बाद आप आइए कौन कौन सी योजनाएं हैं। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं इसको याद करने का मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ। आप सिर्फ कीवर्ड्स पहले मुझसे या तो सुन लीजिए या तो उसको कहीं लिख लीजिए। तो कीवर्ड्स में आपको क्या क्या याद रखना है? युवा, वरिष्ठ, ये तो 2 कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद कृषि, ITI, बुंदेलखंड, FDI, सेमीकंडक्टर, वाटर ड्रेनेज। अगर ये आपने 7-8 कीवर्ड्स याद रख लिए तो इन्हीं से सारी योजनाएं आपको लिखनी है। तो पहले आप कीवर्ड्स याद कर लीजिए और इन कीवर्ड्स से आपको योजनाओं के नाम एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। युवा से रिलेटेड क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम। ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रभाव इसका क्या होगा? युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, बेरोजगारी में कमी आएगी, उद्यमशीलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आप सिंपल इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। हर योजना से सिर्फ एक लाइन आपको लिखनी है, उसमें उद्देश्य और प्रभाव दोनों आपको शामिल करने हैं। दूसरा क्या है? अब आइए कृषि पे। कृषि से 3 योजनाएं इस नई बजट में शामिल की गई हैं, लेकिन हम तीनों को एक साथ डील कर लेंगे। कौन कौन सी योजना है? राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्री योजना और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अब इन तीनों योजनाओं के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कृषि विकास योजना आपके कृषि के विकास की जो एक व्यापक योजना है, इसमें आपका कृषि अवसंरचना विकास होगा और किसानों को जो मूल्य श्रृंखला को बेहतर बनाना, वो सब चीज़ें शामिल होगी। ओवरऑल जो कृषि को बेहतर बना सकें, किसानों की आय में वृद्धि कर सकें, इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी इस व्यापक योजना में, कृषि विकास योजना में। दूसरा, विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्री योजना। इस योजना में क्या होगा? यूपी एग्री योजना में विश्व बैंक से समर्थित होगी ऑब्वियसली, और इसमें गाँव और पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर आपके मौसम जो स्टेशंस हैं, पूर्वानुमान स्टेशंस, वो लगाए जाएंगे। तो इसके ज़रिए जो किसान हैं उनको मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित बेहतर सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। तीसरी योजना क्या है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। जो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है, इसमें फेंसिंग के माध्यम से खेतों को, जो पशु हैं जो खेत चर जाते हैं जैसे नीलगाय वगैरह हो गए, इनसे बचाने की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई है। इसमें व्यवस्था ऐसे है जिससे आपको पशुओं को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, वो भी करंट के हल्के झटके से बाहर चले जाएं, दूर भाग जाएं खेतों से, और खेत भी सुरक्षित रहें। तो इन तीनों को आप एक लाइन में लिख देंगे। और इन तीनों का जो समग्र रूप से उद्देश्य है वो क्या है? राज्य में कृषि को बढ़ावा देना। प्रभाव होगा ऑब्वियसली कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी। बस ये दोनों भी लिख देंगे तो बहुत है, आपको तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इन दोनों को भी आपने लिख दिया तो काम हो गया। अब आते हैं, अगला कीवर्ड हमने क्या लिया था? ITI। तो मेगा ITI की स्थापना और ITI का उन्नयन इसके माध्यम से किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा प्रदान कर उनका कौशल बढ़ाना युवाओं का। प्रभाव क्या होगा? बेहतर रोजगार मिलेगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा राज्य में। बहुत आसान है। ये प्रभाव और उद्देश्य आप अपने कॉमन सेंस से भी डिराइव कर सकते हैं। आपको योजना का नाम अगर याद है तो आप प्रभाव और उद्देश्य अपने आप बता देंगे। उसके बाद क्या है? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक और चीज़ जो नई पहल देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश की 2024-25 के बजट में इसकी एक घोषणा की गई है आधिकारिक रूप से कि देश की पहली AICT लखनऊ में स्थापित की जाएगी। इसको भी आप ज़रूर आंसर में शामिल करिएगा, जिससे ये पता चले कि आप कितने अपडेटेड हैं सूचनाओं के संदर्भ में। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, आप इधर आइए। हमने अगला कीवर्ड क्या देखा था? वरिष्ठ। तो वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना की गई 2024-25 बजट में। इसका प्रभाव क्या होगा? वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। प्रभाव कॉमन सेंस से जो प्रभाव होते हैं वही होंगे। जीवन स्तर में उनके सुधार होगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। ठीक है, और वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी BIDA
बुंदेलखंड हमने अगला कीवर्ड याद किया था, तो बीडा बीडा इसको आपको याद रखना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। इसका प्रभाव क्या होगा? निवेश को वहाँ बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय विकास में असमानता दूर होगी। अब आते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज। अगला हमारा क्या था? फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हमने कीवर्ड याद रखा था, तो इसमें क्या है, सॉरी एफडीआई कीवर्ड याद रखा था। एफडीआई आपको याद रखना है कि कितना ज़्यादा प्रदेश में फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के माध्यम से एफडीआई को आकर्षित करने के लिए सरकार पूरा ज़ोर शोर से प्रयास कर रही है। 35,000 करोड़ रुपए की नवंबर में उन्होंने घोषणा की थी कि एफडीआई के माध्यम से हम जुटाएंगे। तो आपको ये बता देना है एफडीआई का कि राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। प्रभाव क्या होगा? राज्य में अधिक निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अधिक अवसर होंगे, राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर नीति 2023 में नवंबर में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको बजट में शामिल किया गया 2024-25 के। उद्देश्य इसका क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। आप जानते हैं देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन की कितनी बुरी हालत है। आपको बाहर से सारा का सारा सेमीकंडक्टर आयात करना पड़ रहा है, जबकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर ही टिका हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर भारत ने सेमीकंडक्टर पर ध्यान देना शुरू किया तो इससे करीब 950 बिलियन डॉलर के, लगभग $1 ट्रिलियन के करीब भारत को फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो इसमें इसी दिशा में उत्तर प्रदेश ने भी आगे बढ़ चढ़कर सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए कौन से राज्यों की तर्ज पर? उड़ीसा और गुजरात की तर्ज पर ये घोषणा की कि हम सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रदेश में बढ़ावा देंगे। और इसके लिए उद्देश्य क्या है इसका, इस नीति का, जो कि 2024-25 के बजट में आधिकारिक रूप से घोषित की गई है। ये सेमीकंडक्टर नीति 2023 है और इसके क्रियान्वयन की घोषणा की गई है 2024-25 के बजट में। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देना। प्रभाव हो जाएगा, क्या इसका प्रभाव होगा? नया उद्योग स्थापित होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में अब अगला क्या है हमारा, याद किया करिए आप अपना कीवर्ड क्या है? ड्रेनेज से रिलेटेड, यानी नगरीय क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट प्रावधान। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में ऑब्वियसली क्या होगा, जो नगरीकरण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ की समस्या, जल जमाव की समस्या है, इसको ध्यान में रखकर इस योजना को लागू किया गया, बनाया गया है। तो उद्देश्य इसका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? नगरीय क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निपटना। प्रभाव इससे क्या हो जाएगा? एक तो बाढ़ नहीं आएगी, दूसरा जल जनित रोगों से छुटकारा मिलेगा, बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में अंततः सुधार होगा। तो ये नए सारे कार्यक्रम हैं, ये सारे नए योजनाएं हैं। आपको ये भी बताना है कि पहले से जो वो है योजनाएं हैं उनके बजट परिव्यय में भी वृद्धि की गई है। और ये बजट परिव्यय में वृद्धि किन किन योजनाओं में की गई है? कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित पेंशन योजना। इसके तहत दोनों योजनाओं के तहत जो लाभार्थियों को मिलने वाली राशि थी उसको बढ़ा दिया गया है। इस तरह से ये पूरा खत्म होता है। निष्कर्ष में आपको बता देना है कि किस तरह से ये बजट वास्तविक रूप से एक समावेशी आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने वाला बजट है। महिलाओं, वृद्धों तथा युवाओं को समर्पित होने के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी के साथ ही आर्थिक निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में निवेश के आर्थिक विकास को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। इसके अलावा इन योजनाओं की प्रभाविता, इनके कार्यान्वयन की दक्षता, लेकिन इस पॉइंट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा आपको निष्कर्ष में एक आगे की राह ज़रूर देनी है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छी पिक्चर लग रही है, सिनारियो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन सारी नीतियों को अपने उद्देश्य, ये सारी नीतियों और ये सारे लक्ष्य कब प्राप्त होंगे? जब हम इनके कार्यान्वयन को सही ढंग से साकार करेंगे। इनके कार्यान्वयन की दक्षता क्या है उस पर निर्भर करता है कि ये नीतियाँ, ये कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको बताना है आगे की राह इनके कार्यान्वयन की दक्षता पर निर्भर करेगी, इनके लक्ष्य। और इसके साथ किन चीज़ों से हमें निपटना है? जन जागरूकता की कमी और भ्रष्टाचार इन योजनाओं में प्रमुख बाधा है और इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। तो इस तरह से आपका ये उत्तर खत्म होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में बताया है। कोशिश करिएगा कि इसको आप 1-2 बार लिखें ताकि ये प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप कहीं से भी ना चूकें और मैक्सिमम मार्क्स इसमें आप गेन करें। ठीक है, तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी नए PYQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इसका टेलीग्राम पर आपको हमारा फुल आंसर मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आके इसका फुल आंसर आप हमसे ले लें। थैंक यू।